जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं। यह एक लाइव क्लास है और आज का क्लास नंबर 3 है। आज तीसरे दिन हम लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं। एक बार सभी लोग चेक कर लें क्या साउंड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वॉइस प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप उसको बताएं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज की क्लास में हमें उसके आगे का टॉपिक कवर करना है, यानी डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन के आगे हमें यह देखना है कि बिजी में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी को बंद कैसे करते हैं, कंपनी को पुनः ओपन कैसे करते हैं, रिमोट पर सपोर्ट कैसे देते हैं, अकाउंट्स और अकाउंट्स का ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसके मॉडिफाई कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। अकाउंट्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के ग्रुप क्या है, और सबसे अच्छी चीज कि अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट सपोर्ट की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है हार्डवेयर के कंपेयर में। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि डिजी ने एक अपना रिमोट सपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर दे रखा है जिसको बोलते हैं टीम लीवर क्विक सपोर्ट। ये सपोर्ट सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ बिजी यूजर्स के लिए। अन्य यूजर्स के लिए इसका लाइसेंस लेना होता है, लेकिन बिजी यूजर्स के लिए इसको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास का मेन मोटो है कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को बंद करके पुनः ओपन करना, अकाउंट्स बनाना, अकाउंट्स के ग्रुप को बनाना, ये सब चीजें। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर में बिजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिए होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको अपने कंप्यूटर में 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कौन कौन सा? एक तो बिजी का सॉफ्टवेयर, दूसरा ये एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर, और तीसरा विनरार जो बड़ी फाइलों को छोटा बनाता है, छोटी फाइलों को पुनः बड़ा बनाता है और कई सारी फाइलों का एक बंडल बनाकर भेजने के काम आता है। तो बिना लेट किए अब हम लोग अपने क्लास में चलते हैं और क्लास में देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग को सीखना क्या है। तो आप लोग जो अपने डेस्कटॉप पर देखेंगे तो आपको अपने डेस्कटॉप पर ये दिखाई देगा बिजी सॉफ्टवेयर का आइकन। इस तरह आप देखें तो आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर बिजी सॉफ्टवेयर का आइकन दिखाई देगा, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको बाहर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आइकन आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा होगा। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिक ये आइकन आपको अपने कंप्यूटर में दिखाई देता है। तो सिंपल, अगर आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से सॉफ्टवेयर आपका लोड होगा। ये इसका एक इंटरफेस दिखेगा और सबसे पहला ये आपको एक वार्निंग मैसेज की तरह आएगा और इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम की कोई सिक्योरिटी डिवाइस फाउंड नहीं हुई है और प्रोग्राम डेमो मोड में ओपन हो रहा है। डेमो मोड क्या होता है, लाइसेंस मोड क्या होता है, ये लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं। अब आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कई सारे मेनू दिखेंगे। ये सारे इसके मेनू हैं, कंपनी मेनू, एडमिनिस्ट्रेशन मेनू, ट्रांजैक्शन मेनू, डिस्प्ले मेनू, प्रिंट मेनू, हाउसकीपिंग, हेल्थ, फेवरेट्स, ये सारे मेनू हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देख लें, कुछ बच्चे नए होंगे वो शुरू से देख लें। सबसे पहले तो हमको कंपनी क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमको फिलअप करना। जैसा कि हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं और लाइव प्रोजेक्ट में हम सब कुछ ज्यूम करके चलेंगे। मान लीजिए कि ये हमारी कंपनी है और ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसा कुछ एज्यूम करके चलेंगे। तो इस एज्यूम्पशन के लिए मैंने कुछ इनवाइसेज बना रखे हैं पहले से। जैसे ये परचेज की फर्स्ट इनवाइस है और इस इनवाइस से ही हमको
वो डाटा मिल जाएगा। इस डाटा के आधार पर हमको अपनी कंपनी क्रिएट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। अब आप यहाँ पर देखें इस इमेज में, तो ये जो डिटेल है ये एक प्रकार की हमारी परचेज की इमेज है, और ये जो डिटेल है वह मेरे सप्लायर की। सप्लायर को अकाउंट्स के टर्म्स में सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, और ये डिटेल हमारे बिजनेस की है। तो हमको अपने बिजनेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट करनी है। हमको अपने बिजनेस के नाम से कंपनी क्रिएट करनी है। हमारी कंपनी का नाम होगा श्री राम बिल्डिंग मटेरियल्स। एड्रेस होगा रामबाग चौराहा कुशीनगर। उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पर दे रखा है और स्टेट भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। आपको इसी आधार पर अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो आइए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ आज ग्रुप में शेयर करूंगा, और इसी के आधार पर आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया था, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया था। डेमो के लिए मैं बना रहा हूँ, इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। अब इसका शॉर्ट नेम रखना है, आप रखेंगे श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, SRBM। ये हो गया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। स्टेट इसका सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से यू प्रेस करेंगे, फिर कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ उत्तर प्रदेश दिखेगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 अप्रैल 2020 सेलेक्ट करेंगे। बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम में आप 1 अप्रैल 2020 सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों का मतलब ये होता है फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, और बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम मतलब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो मैंने एड्रेस डाल दिया रामबाग चौराहा, ठीक है, और ये हो गया कुशीनगर। फिर मैंने इंटर कर दिया, और यहाँ पर हमको पैन नंबर भरना है कंपनी का। मैंने कल की डेट में आपको ये भी बताया था कि हमारा जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है, और इसमें शुरू के 2 अंक अगर निकाल दिए जाएं तो उसके बाद के जो ये 10 अंक निकलेंगे, उसके बाद के जो ये 10 अंक निकलेंगे, अगर ये अंक हम यहाँ से कॉपी कर लें तो ये मेरा एक पैन नंबर बन जाएगा। तो कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आपको भरना है। उसके बाद करेंसी सिंबल आपको रुपीज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जीएसटीआईएन भरना है, जीएसटी नंबर। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई बिजनेस जीएसटी की किसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराता है, जीएसटी की बेसिकली 2 स्कीम होती हैं, एक रेगुलर स्कीम और दूसरी कंपोजिशन स्कीम। तो जब कोई बिजनेस जीएसटी की किसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराता है, आइदर रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, और यह रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटीआईएन कहलाता है। जीएसटीआईएन का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 15 अंक का नंबर होता है। यह पैन कार्ड पर आधारित एक 15 अंक का नंबर है। तो मैं यहाँ से ये 15 अंक के नंबर को कॉपी कर ले रहा हूँ, और आप लोग चाहें तो कॉपी करके पेस्ट कर दें, या फिर अपनी प्रैक्टिस की फाइल से देखकर पेस्ट करें। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट टैक्स रेट को आप छोड़ दें और कीबोर्ड को F2 से सेव करें। इस तरह से आपकी कंपनी, जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट की भी आप याद रखें। अगर आपको कोई भी स्क्रीन सेव करनी है तो टैली में हम कंट्रोल A का इस्तेमाल करते थे, बट विजय में हम F2 का इस्तेमाल करेंगे। हम टैली के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप टैली पढ़ चुके हैं। और यहाँ स्केप से हम एग्जिट होते हैं, यानी स्केप से हम बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करें, या तो कीबोर्ड से F2 के ऑप्शन पर क्लिक। जैसे आप यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ सेव की विंडो आपकी आ जाती है और आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये कंपनी को बनने में लगने वाला टाइम यहाँ पर दिखा रहा है, कितने % की प्रोसेसिंग हो रही है, 7, 8, 9, 10, ये सारे परसेंटेज यहाँ पर शो हो रहे हैं।
आपके लैपटॉप का प्रोसेसिंग स्पीड जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी ये कंपनी बनकर क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो पहला टॉपिक था कि कंपनी को बनाते कैसे हैं। इसके बाद हम लोग को सेकंड टॉपिक ये देखना है कि अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है तो उसको ओपन कैसे करते हैं, और फिर बाकी सारी डिटेल्स के बारे में जानना है। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के ग्रुप क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको डिटेल जानने की आवश्यकता है। आप लोगों की सुविधा के लिए इस एप्स में आप देखेंगे सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। आप लोगों को जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है तो आप इस एप्स के माध्यम से क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करके अपने क्वेश्चन को क्लास के समय में ही पूछ सकते हैं। इस तरह से एक मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, कांग्रेचुलेशन, यानी ये आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी कंपनी अब क्रिएट हो चुकी है और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एक सुपर यूजर और पासवर्ड बनाना है। सुपर यूजर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा यूजर जिसको फुल कंट्रोल दिया गया हो। बिजी पर काम करते समय भी ढेर सारे यूजर्स होते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, और सबको हम एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं। यह एक्सेस लेवल में सुपर यूजर होगा वो सबसे पावरफुल यूजर होता है जिसके माध्यम से हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको सुपर यूजर नेम भरना है। तो सुपर यूजर नेम मैंने भर दिया RAM राम, और पासवर्ड में भर दिया RAM राम, और रीचेक पासवर्ड में भर दिया राम। तो राम का नाम लेकर यहाँ पर कंपनी को स्टार्ट किया जा रहा है, और अब इस कंपनी में हमको सारी वर्किंग करनी होगी। तो ये हो गया कंपनी को बनाने का मेथड। अब आपके सामने कुछ फीचर्स ऑप्शन इस तरीके से आएंगे, आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है और आप वापस कंपनी के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंपनी का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप नीचे देखेंगे तो आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर भी यहाँ पर शो होगा। जीएसटी नंबर शो होने के साथ ही साथ आपको अपनी कंपनी का यूजर नेम भी यहाँ पर दिखाई देगा। जितने भी यूजर हैं सबका यूजर नेम अलग अलग दिखेगा। यहाँ पर स्टेट दिखाई देगा, ठीक, ये आपकी कंपनी किस स्टेट में स्टैब्लिश है वो दिखाई देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ राइट साइड में देखें, राइट साइड में दाहिने तरफ जो है नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपना लोगो लगाने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी कंपनी का लोगो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिलहाल ये सब एडवांस की चीजें हैं, मैं आपको कुछ 15 से 16 वीडियोस के अंदर ये सारी चीज कवर करूंगा। अभी मेरा मेन मोटो ये है कि कंपनी को बनाना, कंपनी को पुनः क्लोज करना और फिर कंपनी को दोबारा ओपन करना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी को हम बना तो चुके हैं, अब इसको बंद कैसे करना है। कंपनी को बंद करने के लिए क्लोज कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी कंपनी यहाँ से गायब हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एस्केप बटन फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो आप 1 स्टेप बैक आएंगे, एक बार और एस्केप करेंगे तो आपको ये बिजी से बंद करने का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट बार जब हमने एस्केप किया था तो कंपनी क्लोज हुई थी, और सेकेंड बार जब हमने क्लोज किया था तो हमारा बिजी बंद हो रहा है। अब अगर आपको बिजी वास्तव में बंद करना है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें और ये बिजी आपका बंद हो जाएगा। पुनः बिजी को ओपन करने के लिए आप डेस्कटॉप पर बिजी 17 का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बिजी को ओपन कर सकते हैं। ये बिजी का इंटरफेस लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ सिक्योरिटी का मैसेज भी आ गया। पुनः ओपन कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सारी कंपनी दिखाई देगी।
तो ये हमारी फर्स्ट बैच की कंपनी है, ये सेकंड बैच यानी आप लोगों की कंपनी है, और ये आज मैंने जो दोबारा कंपनी बनाई वो कंपनी है। तो सारी कंपनी में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कंपनी को हटा दे रहा हूँ। कंपनी को हटाने का सरल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख कर भी कंपनी को हटा सकते हैं। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो कंपनी थर्ड है, हमें इसी को हटाना है। इसका जो कंपनी कोड है वो COMP 007 है। आप यहाँ देखें, ये कंपनी मुझे रिमूव करनी है, ये कंपनी मुझे रिमूव करनी है। इसका कोड कितना है? COMP 007। अगर इस कंपनी को रिमूव करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले देखें कि डाटा डायरेक्टरी आपकी कौन सी है। आपकी जो डाटा डायरेक्टरी है वो डी ड्राइव में बिजीबिन के भीतर डाटा नाम का फोल्डर है। आप अगर डी ड्राइव में जाएं, बिजीबिन के फोल्डर में जाएं और डाटा के फोल्डर में जाएंगे तो आपको दिखेगा एक फोल्डर और जिसका नाम होगा COMP 007। COMP 007 होगा। अब आपको क्या करना है? डी ड्राइव में जाना है, बिजीबिन में जाना है, डाटा में जाना है। तो हम दिस पीसी पर डबल क्लिक कर दिए। डबल क्लिक करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डी ड्राइव में चले गए, डी ड्राइव में जाने के बाद बिजीबिन में चले गए और फिर यहाँ पर डाटा में चले गए। अब कंपनी 7 जो आज 24 जून को बनाई गई है, मुझे इस कंपनी को हटाना है। आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह यह कंपनी आपको दोबारा नहीं दिखेगी। अब इसकी से वन स्टेप बैक जाएं आप और पुनः ओपन कंपनी पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वो कंपनी आपकी गायब है, यानी कंपनी डिलीट हो गई है। हमें जो अकाउंटिंग का काम करना है वो इस कंपनी में करना है। यह एक ब्लैंक कंपनी है जो कल की डेट में क्रिएट की गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा, शो फाइनेंशियल ईयर। अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शो कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सी कंपनी किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाई गई थी। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर और मिलेगा, शो डाटा साइज। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा साइज MB में दिखाने लगेगा, यानी कंपनी जो हमने क्रिएट की है ये 17 MB की इसकी कैपेसिटी है, 17 MB का इसका साइज है। इसके पहले की जो कंपनी होगी 17 MB की है। इस तरह जिस कंपनी में ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे उसकी साइज ज्यादा होगी। आप देखें COMP 002 जो आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनी है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है और ये 4 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनी है, यानी 2017 से लेकर 2021 तक, इसलिए इसकी साइज 44 MB की है। इस तरह से अगर कंपनी आप नया क्रिएट कर रहे हैं, केवल एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए ट्रांजेक्शन में कम रिकॉर्ड किए गए हैं, उसकी साइज कम होगी। अगर एक कंपनी एक से अधिक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्रिएट की गई है, उसका साइज बड़ा होगा। तो अभी हम अपने कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ओपन करते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, हमसे पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैंने यहाँ पर यूजर नेम भर दिया RAM, पासवर्ड को भी भर दिया RAM और ओके कर दिया। फ्रेंड्स, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने यूजर नेम और पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डाटा रिकवर करना बहुत ही क्रिटिकल काम हो जाएगा। चलिए, कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग कुछ अकाउंट्स को बनाकर चेक करते हैं। तो ये हमारी इनवॉइसेज है, हमें इन्हीं इनवॉइस के हिसाब से अकाउंट्स को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले अकाउंट्स को बनाने के लिए हमको जाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में। एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में मास्टर ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे ऊपर की दो चीजें की बात मैं कर रहा हूँ, एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट ग्रुप। पहला है आपका अकाउंट और दूसरा है आपका अकाउंट ग्रुप। अकाउंट क्या होता है और अकाउंट ग्रुप क्या होता है, इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पढ़ाते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब मैं बच्चों से कहता हूँ अकाउंट्स, उनके माइंड में बैंक अकाउंट की बात आती है, लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोग अपने माइंड से यहीं से निकाल दीजिए। जब मैं स्पेशली नाम लूंगा बैंक अकाउंट का, तब आप दिमाग में रखेंगे बैंक अकाउंट के बारे में। जब मैं आपको ये कह रहा हूं अकाउंट, तो इसका मतलब कि आपने अपने बिजी के सॉफ्टवेयर पे जो अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं उनकी जानकारी। अकाउंट शब्द का मतलब होता है खाता। हमारा जिससे भी लेन देन होता है, चाहे वो बैंक हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो या ABC, जो कोई भी हो, XYZ मतलब जो कुछ भी हो, सबके लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। यह एक सेपरेट अकाउंट होता है और हर अकाउंट का एक ग्रुप निर्धारित करना होता है। जैसे अगर बैंक का आप खाता खोल रहे हैं तो बैंक का खाता जो है आपके बैंक अकाउंट के भीतर जाएगा। अपने सप्लायर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत जाएगा। अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सन्डी डेटर्स के अंतर्गत जाएगा। अगर आप लोन का कोई खाता बना रहे हैं तो लोन एंड लायबिलिटी के भीतर जाएगा।
आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, सीसीटीवी कैमरा हो गए, ये फर्नीचर हो गए, सारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। तो अगर कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स का फिक्स एसेट या करंट एसेट्स जैसा उसका नेचर होगा उसमें जाएगा। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का उस करंट एसेट्स के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा अकाउंट्स किस ग्रुप का एक पार्ट है। सप्लायर के सारे लेजर, ठीक, जितने भी मेरे सप्लायर हैं वो तो सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत, जितने भी मेरे कस्टमर हैं सन्डी डेटर के अंतर्गत, कैश के जितने भी अकाउंट बनाएंगे सब कैश इन हैंड के अंतर्गत, बैंक के जितने भी अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट की बात मैं कर रहा हूँ, वो सारे बैंक अकाउंट के अंतर्गत, जितने भी लोन संबंधी खाते होंगे वह आपका जाएगा, लोन के सारे खाते आपके जाएंगे जो है बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत। तो इसका एक विस्तृत चार्ट मैं ग्रुप के साथ आप लोगों को शेयर करूंगा, वह 4 पेज का है और आपको एक एक पेज रटना है, एक एक अकाउंट्स के बारे में रटना है कि कौन सा अकाउंट्स किस ग्रुप का है। वहां पर जो डाउट्स होंगे, जो कोई दिक्कत होगी वो आप हमसे पूछेंगे। ऑनलाइन क्लास की सबसे बेनिफिट यही होती है कि क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आज साथ ही साथ आप लोगों को अब टेस्ट का भी थोड़ा थोड़ा शेड्यूल बनाना है। अभी 3 से 4 क्लास बीतने के बाद हम एक टेस्ट शेड्यूल करेंगे, उस टेस्ट से ये कंफर्म होगा कि कितने बच्चे वास्तव में ट्रेनिंग पा रहे हैं और कितने बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम में फ्लो में लाने में जो है 2 से 3 दिन का समय लगेगा और आप लोगों का टेस्ट पेपर बनाकर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जहां से आप घर बैठे टेस्ट की भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग अकाउंट्स और अकाउंट्स ग्रुप का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर के भीतर। तो यहाँ से मैंने, जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे अपने अकाउंट में, तो आप अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। कौन कौन सा? एक ऑप्शन तो ऐड करने का, दूसरा ऑप्शन मॉडिफाई करने का और तीसरा ऑप्शन लिस्ट क्रिएट करने का। ऐड का प्रयोग करके आप किसी नए अकाउंट को बना सकते हैं। मॉडिफाई का इस्तेमाल करके आप पुराने बनाए गए अकाउंट में करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और लिस्ट का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जहां पर हमें पहले से बनाए गए सारे अकाउंट्स की लिस्ट देखनी हो। तो अकाउंट्स के भीतर आपको 3 चीजें दिख रही हैं, एक तो ऐड, दूसरी मॉडिफाई, तीसरी लिस्ट। ऐड का इस्तेमाल किसी नए अकाउंट्स को बनाने के लिए, मॉडिफाई का इस्तेमाल पुराने अकाउंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, और लिस्ट का प्रयोग जो किया जाता है वो सारे पहले से बनाए गए अकाउंट्स की लिस्ट देखने के लिए। आप लोगों में से जो लोग टैली पढ़े उनको याद होगा कि टैली में 2 अकाउंट्स पहले से बने बनाए आते हैं। वो 2 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एक तो कैश का होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये 2 अकाउंट ऐसे हैं जो प्री क्रिएटेड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जो टैली सॉफ्टवेयर हमको बनाकर पहले से ही देता है। बट यहाँ पर जो हमारा अकाउंट्स है उसमें ढेर सारे अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखे हैं और यही कारण है बीजी के सिंपल होने का। तो हम जैसे ही लिस्ट पर जाके स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा 3 फॉर्मेट। आप शुरुआत से देखें, जैसे आप यहाँ लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लिस्ट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि जो आउटपुट है वो कहाँ पर आप चाहते हैं, अपने स्क्रीन पर या प्रिंटर पर। आपको छाप के निकालना है तो प्रिंटर, और आपको देखना है तो स्क्रीन। स्क्रीन पर जाने के बाद ये इतने फॉर्मेट देगा, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अब आपको पूछा लिस्ट ऑफ शोन फॉर ऑल अकाउंट्स आपको देखना है कि ग्रुप ऑफ अकाउंट देखना है, तो मैंने बोला ऑल अकाउंट्स दिखा दीजिए, जितने भी अकाउंट्स पहले से क्रिएटेड हैं ये सारे दिखा देगा। तो अब आप लोग देख चुके होंगे कि यहाँ अल्फाबेटिकल क्रम में पहले से बनाए गए सारे अकाउंट्स आपके सामने आ गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, ऐड सेट्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस, ये करंट एसेट्स है, ठीक, इसलिए करंट एसेट्स के भीतर रखा गया है। यहाँ देखिए बैंक चार्जेज एक्सपेंस के अंतर्गत रखा गया है। बीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इस सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत रखा गया है। कैपिटल इक्विपमेंट फिक्स एसेट के अंतर्गत रखा गया है। कैश को कैश इन हैंड के रखा गया है। इस तरह इतने सारे अकाउंट्स हैं जो पहले से क्रिएटेड हैं, यानी आपको हर एक अकाउंट्स को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इससे अकाउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा सा हमारा आसान हो जाता है। चलिए हम वापस आते हैं, ये तो हो गई इसकी लिस्ट। अब इस लिस्ट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे Alt P बटन दबाकर इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर मेल भेजना है तो Alt M से मेल भेज सकते हैं, लेकिन मेल आपका तब जाएगा जब आपके कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर हो। आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है आगे के एडवांस क्लासेस में हम लोग देखेंगे।
एक्सपोर्ट करना है, आपको पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। किसी पर्टिकुलर अगर आपको अकाउंट को डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए डिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को हमें डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे तो डिलीट की जो शॉर्टकट की है वह है F8। तो F8 से यह अकाउंट आपके जो है कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। F9 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, और F12 करते हैं तो उसी का एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो आइए इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हर एक शॉर्टकट की माइंड में बैठ जाएगी। हमें डिजी इन्फोटेक को डिलीट करना है तो हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पूछेगा डिलीट दिस मास्टर, आप यस कर देंगे और यह डिलीट हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर हमें हाइड करना है, जैसे कैपिटल अकाउंट को मुझे हाइड करना है तो हाइड की शॉर्टकट की F9, तो जैसे कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे वह अकाउंट मेरा हाइड हो जाएगा। पूरा अनहाइड करना है तो आप F9 दोबारा प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा। F9 से हाइड होता है और F9 से अनहाइड भी होता है। किसी अकाउंट को मुझे डुप्लीकेट बनाना है, जैसे मान लीजिए कि CGST इनपुट दे रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भीतर और उसका डुप्लीकेट हमको बनाना है, तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, पूछेगा डू यू वांट टू डुप्लीकेट दिस मास्टर, आप बोलेंगे यस। अब आपको CGST इनपुट के एक और स्क्रीन आ जाएगी सामने। यहाँ सब कुछ वैसे ही है, हमने यहाँ CGST इनपुट और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी मतलब डुप्लीकेट। अब यहाँ पे इंटर करके हम इसको जैसे सेव करेंगे तो ये यहाँ पर हमें दो लिस्ट दिखाई देगा। आप देखें CGST इनपुट यहाँ पर है और CGST इनपुट डी यहाँ पर, यानी किसी का डुप्लीकेट बनाना है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप एक एक ऑप्शन का यूज करके देखें और अगर किसी ऑप्शन में आपको कोई डाउट्स हो रही, कोई समस्या हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजें या फिर आप जो है इंडेक्स के माध्यम से भेजें। जिसको जो भी दिक्कत आ रही ग्रुप में भेजें और हम उसका 100% सोल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। चलिए, ये हो गया लिस्ट ऑप्शन का प्रयोग। अब लिस्ट ऑप्शन के बाद हमको जाना है मॉडिफाई ऑप्शन में। मॉडिफाई ऑप्शन में हम पुराना बनाया गया किसी भी अकाउंट को मॉडिफाई करते हैं। तो हम किसी भी एक अकाउंट को पकड़ लेते हैं और उसको वहां पर हम मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर है कंप्यूटर्स, तो हमने कंप्यूटर्स को सिलेक्ट कर लिया और इसका ग्रुप होता है फिक्स एसेट्स। अब मुझे यहाँ पर लिखना है, मॉडिफाई करना है, तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स लिख लिया। तो जितने भी कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम परचेज करेंगे वो सारी चीज हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद आप कीबोर्ड से बटन सेव करें और इस तरीके से मॉडिफिकेशन आपका सेव हो जाएगा। अब आप जाके दोबारा जब लिस्ट में देखेंगे तो आपको कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स दिखाई देगा। तो मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पुराने अकाउंट्स को मॉडिफाई करने के लिए। आप देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर्स की जगह कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स आ चुका है। इसी दौरान किसी का कोई क्वेश्चन आया है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वासु अंसारी पूछ रहे सर डुप्लीकेट बनाने से क्या फायदा होता है? एडवांस अकाउंटिंग में जब हमें अकाउंट्स को एडजस्टमेंट करना होता है तो वहां पर हमको डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाने की नीड होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने अपने मकान मालिक को सारा रेंट 1 साल का एडवांस दे दिया है, अब हमको धीरे धीरे वो पैसा एडजस्ट करना है। तो हमने रेंट पेड का अकाउंट बना दिया और एक रेंट पेएबल का बना दिया, दोनों का नेचर सेम होगा, तो ये वहां पे डुप्लीकेट बनाने से फायदा होता है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे और अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। स्केप से हम वापस आते हैं और वापस आने के बाद हम यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर जाते हैं और ऐड के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें कोई भी नया अकाउंट से क्रिएट करके देखते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में जो अकाउंट्स है वो हमारे लक्ष्मी एजेंसीज का अकाउंट है, तो हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। ये सेम जैसे वर्ड में आप कॉपी एंड पेस्ट करते थे सेम उसी तरीके से चलेगा। चूंकि यह मेरा एक प्रकार का सप्लायर, इसलिए सन्धी क्रिएटर में रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस इसका अभी कुछ भी नहीं भरना है और आपको सिंपली एड्रेस भरना है। तो आप यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करने, तो यहाँ पर एड्रेस आपका नियर आर के बी के शोरूम मोहद्दीपुर उत्तर प्रदेश, इस तरह से आपका कुछ एड्रेस दे रखा है। तो आप यहाँ पे नियर आर के बी के शोरूम आपने पेस्ट कर दिया एक लाइन में। दूसरी लाइन में आपको पेस्ट करना है मोहद्दीपुर गोरखपुर, इसको भी आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। और तीसरा आपको भरना है स्टेट उत्तर प्रदेश। स्टेट आपको भरने की जरूरत नहीं, स्टेट आपका ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है।
और बेहतर होगा कि आप मोहद्दीपुर को एक अलग लाइन में और गोरखपुर को एक अलग लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप आप रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करने के बाद यह जरूरी होता है कि उस रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच भी करें। ऐसा कि नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने गलत फिलअप किया है, क्योंकि गलत रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने से अकाउंट्स में काफी लॉस होता है। जैसे कि ये मेरा सप्लायर है, हम इससे जितने भी रुपए का सामान खरीदेंगे उसमें जितना रुपए टैक्स पे करेंगे वो सारा मुझे आईटीसी के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर जीएसटी नंबर ही गलत लिख देंगे तो आईटीसी मुझे रिसीव नहीं होगा और यह एक प्रकार का बिजनेस का लॉस होगा। इस लॉस को रिकवर करने से बेहतर यह है कि आप इसको चेक कर लें कि जीएसटी नंबर जो शेयर किया गया है हमारे सप्लायर के द्वारा क्या ये करेक्ट है या नहीं। इसके लिए सर्च जीएसटी पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आपके कंप्यूटर में पहले से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है और ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद यह आपको लेकर जाएगा सर्विस के पोर्टल पर, जीएसटी के पोर्टल पर, services.gst.gov.in, और यहाँ से आप किसी भी टैक्स पेयर को सर्च कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर जो मैंने कॉपी किया था मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद हमने इसको 195 जो इसका कैप्चा कोड दे रखा है उसका इस्तेमाल करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यह मेसर्स लक्ष्मी एजेंसीज के नाम से है और इसके प्रोपराइटर का नाम लक्ष्मी अग्रवाल है। ठीक है, ये एक प्रकार की प्रोपराइटरशिप फर्म है। यह इस समय एक्टिव है, इनका रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है। यह इनका जो स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो गोरखपुर सेक्टर 4 में आता है। तमाम इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि इस डीलर के द्वारा कितना रिटर्न फाइल किया गया है और कितना रिटर्न फाइल नहीं किया गया है। उसके लिए आप शो फाइलिंग टेबल पर जाएंगे और शो फाइलिंग टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन कौन सा रिटर्न फाइल किया है। तो अभी इन्होंने 17-18 का एनुअल रिटर्न फाइल किया है, 19-20 का मार्च का जो है 3B फाइल किया है। तमाम ऐसे रिटर्न फाइल किए हैं। हालांकि अभी ये रिटर्न की टेबल आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी टैक्स के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा जीएसटी नंबर है वो सही है या गलत। तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि जो जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पर फिलअप किया था वो वास्तव में लक्ष्मी एजेंसीज का है और उसके प्रोपराइटर का नाम लक्ष्मी अग्रवाल है, यानी मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है वो सही है। अब हम यहाँ पर ओके सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये हमारा अकाउंट दिख जाएगा। तो अब तक जो कुछ भी सीखा हम लोगों ने अकाउंट्स के बारे में सीखा, अब हमको जानना है अकाउंट्स ग्रुप के बारे में। अकाउंट्स ग्रुप में भी सेम ऐसे 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। लिस्ट का इस्तेमाल करके आप पहले से बने सारे ग्रुप को देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे बिजनेस में कितने ग्रुप हैं जो पहले से बने हुए हैं। और मॉडिफाई में आप किसी भी पुराने ग्रुप को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट्स को आप करंट एसेट्स के बजाय किसी दूसरे ग्रुप के भीतर रख सकते हैं। और ऐड में आप कोई भी नया बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक नया बनाकर दिखा रहा हूं। मैंने ऐड के बटन पर क्लिक किया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में जितना भी बकाया है, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैं एक अलग ग्रुप में रख सकूं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेजर बना लिया, आउटस्टैंडिंग लेजर एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसको मैंने प्राइमरी ग्रुप में रखा। और इसको मैंने, अगर हम प्राइमरी कर देंगे तो किसी भी ग्रुप में नहीं जाएगा, तो मुझे इसे सेकेंडरी बनाना पड़ेगा, नो, और इसको मुझे रखना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज में। हमारे बिजनेस पर जितने भी दायित्व होते हैं, जो पैसा मुझे किसी दूसरे बिजनेस को, दूसरे पर्सन को, दूसरे कंपनी को देना है, वो सारे मेरे बिजनेस की करंट लायबिलिटी है। और इसको मैंने सेव के ऑप्शन पर क्लिक किया। इस तरह से आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग का एक ग्रुप आपके सामने बन गया है। इसे चेक करने के लिए आप लिस्ट पर जाएं और लिस्ट पर जाने के बाद स्क्रीन पर जाएं। अब आपको यहाँ पर दिखेगा ओ बटन से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मैंने अभी क्रिएट किया करंट लायबिलिटीज के भीतर। इसे देखना है तो आप यहाँ पे एंटर करके देख भी सकते हैं। मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये सारा चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी समझ में आई होगी। अपना फीडबैक आप जरूर दें, आप ग्रुप कर दें। अगर ग्रुप में भेजने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनली मुझे, मेरे जो नंबर है 9935131222 पर आप व्हाट्सएप करें। क्लास कैसी समझ में आ रही है जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें जिससे हम अपनी क्लास को और अच्छा इंप्रूव कर सकें।
अभी अब क्वेश्चन का टाइम है, आप लोगों के सामने जो भी डाउट्स आ रहे हैं फटाफट आप क्वेश्चन भेजें। अभी 10:11 हो रहा है और 10:15 तक का ये जो समय है वो क्वेश्चन आंसर के लिए। तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं फटाफट उसको पूछते जाएं, और डाउट्स आप तुरंत पूछें। आपके मन में कोई क्वेश्चन आया आप टाइप करके भेज दें, मैं तुरंत उसको इमीडिएट आंसर दूंगा। तो आपको जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में कोई अंतर है, बल्कि हमारी समझ से ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास से बेस्ट है। तो आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहा है फटाफट आप लोग भेजते रहें, जिससे क्वेश्चन का आंसर अच्छी प्रकार से दिया जा सके। इसी दौरान एक क्वेश्चन आ गया, सर एनीडेक्स का यूज बता दीजिए। वासु अंसारी कह रहे हैं एनीडेक्स का यूज। एनीडेक्स का यूज बताने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता दे रहा हूं। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एनीडेक्स इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में इस तरीके से आइकन आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद एक एनीडेक्स की आईडी जनरेट होगी। आपको करना क्या है, उस आईडी को मुझसे शेयर करना है। कभी भी प्रैक्टिकल करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो आईडी आ रही है, ऐसे आपके कंप्यूटर में भी कोई आईडी आएगी, वो आईडी आप हमको व्हाट्सएप भेज दें। हम क्या करेंगे, उस आईडी को यहाँ पर फिलअप करके और कनेक्ट कर देंगे। इससे आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा और फोन पे बात करते करते ही हम लोग काफी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप वीडियो को एक बार दो बार देखें। वीडियो को एक बार दो बार देखने से इतना एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है कि आपको 100% सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स आ रहा है तो पहले स्क्रीनशॉट भेजें। स्क्रीनशॉट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हो रही है तो एनीडेक्स की आईडी शेयर करें और मैं उसको कनेक्ट करके देखूं। लेकिन हाँ, एनीडेक्स कनेक्ट करते समय आपके पास नेटवर्क की उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप आपको आंसर अपने सवाल का मिल गया होगा। चंदन यादव बोले, सर अकाउंट और अकाउंट ग्रुप में क्या डिफरेंट होता है? ढेर सारे अकाउंट्स को एक ग्रुप में रखने के लिए अकाउंट्स ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। ढेर सारे अकाउंट्स को एक ग्रुप में रखने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा सप्लायर है, मेरा एक सप्लायर है ए, एक सप्लायर है उसका नाम है बी, और एक तीसरा सप्लायर है सी। तो अगर इन तीनों सप्लायर का रिकॉर्ड मुझे एक साथ देखना है कि इन तीनों सप्लायर को कितना पैसा देना है, तो अगर हम ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे तो पहले हम ए का जाके बैलेंस चेक करेंगे, फिर बी का चेक करेंगे, फिर सी का चेक करेंगे, फिर तीनों को प्लस लगाकर ऐड करेंगे। ऐसे मैनुअल काम होगा। अगर मैनुअली काम करना था तो सॉफ्टवेयर लगाने की क्या आवश्यकता थी? सॉफ्टवेयर हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा काम आसान हो सके। तो सबसे बेहतर क्या है कि आप जब इसका ग्रुप बनाएंगे, जब आप इसका ग्रुप बनाएंगे तो आप इसका ग्रुप इन तीनों को एक ग्रुप में रखें। ये तीनों अकाउंट जब आप बनाएंगे इन तीनों को एक ग्रुप में रखें और उसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। चूंकि ये तीनों सप्लायर हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। और आगे की चीज मैं आपको बता दूं, अब आज की क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ मैं एक चार्ट ऑफ अकाउंट शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको देखें, डाउनलोड करें, आसपास अगर प्रिंटर की व्यवस्था हो तो प्रिंट कर लें और उस अकाउंट्स को रख डालें। कभी भी 10 मिनट टाइम मिले आप उसको देखें कि कौन सा अकाउंट किस में होगा। और कल परसों की क्लास में एक बार मैं अकाउंट्स को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा तो आपकी काफी चीजें आसान हो जाएंगी। चंदन, आई होप कि आपको मेरे बात का सवाल समझ में आ गया होगा। आदित्य पटेल बोले, सर रिमोट सॉफ्टवेयर क्या होता है, कृपया समझाएं। तो रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझें। तो रिमोट का मतलब होता है दूर से, ठीक, और सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, हेल्प करना, सुविधा देना। अब आपका घर कहीं पर दूर है, मैं कहीं और से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक, तो उस समय हेल्प देने के लिए रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, रिमोट सपोर्ट के बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गया। आइए देख लेते हैं एक बार रिमोट सपोर्ट के बारे में। अच्छा कि आदित्य ने याद दिला दिया और मैं रिमोट सपोर्ट को एक बार दोबारा एक्सप्लेन करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आप जब अपने बिजी की कंपनी को ओपन करेंगे, कंपनी को ओपन करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दें, यस कर दें, और यस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर एक लिख कर आएगा। अब यहाँ पर आपको कई सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, एक तो टीम व्यूवर है, एक डाउनलोड अदर सॉफ्टवेयर है और कैंसिल। तो जैसे आप स्टार्ट टीम व्यूवर 9 पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये लगभग 5-10 MB का एक सॉफ्टवेयर होता है जो बिजी की तरफ से आपको सुविधा देने के लिए दिया गया। अब यहाँ पर आप यस करेंगे, यस करते ही ये सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगा। अगर पहले से डाउनलोड है तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपकी आईडी और पासवर्ड दिख जाएगी। जैसे एनीडेक्स एक सॉफ्टवेयर है, ठीक उसी प्रकार से टीम व्यूवर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो रिमोट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पर आपकी आईडी दिख जाएगी। अगर आपका कनेक्शन स्लो होगा तो ये आईडी जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको कभी सपोर्ट लेना है तो आप इस तरह से इसी स्क्रीन का फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप करें, तो मुझे आपकी आईडी भी दिख जाएगी और पासवर्ड भी दिख जाएगा। आपके कंप्यूटर को यहीं से बैठे बैठे मैं कनेक्ट करके हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा जब मैं आपका जॉब का प्लेसमेंट दिलाऊंगा। प्लेसमेंट करते समय, प्लेसमेंट दिलाने के बाद आपको जॉब करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज पूछना रहेगा, तो वहां पर सबसे इजी तरीका है ये सपोर्ट करने का। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि टीम व्यूअर के अलावा ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर है क्या। तो हम रिमोट सपोर्ट सॉफ्टवेयर में जाते हैं, डाउनलोड अदर सॉफ्टवेयर में जाते हैं और यहाँ पर हमें कई अलग सॉफ्टवेयर की लिस्ट एक दिख जाएगी और वहां से हम अपने पसंद का भी कोई सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। तो यहाँ पर विजय ने हमको दो सॉफ्टवेयर की सुविधा दे रखी है, एक तो टीम व्यूअर का दे रखा है, ठीक, और दूसरा दे रखा है एनीडेस्क। ठीक, एनीडेस्क पर आप क्लिक करके यहाँ से एनीडेस्क को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, टीम व्यूअर को भी यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी आप डाउनलोडिंग करेंगे वो आपकी डाटा डायरेक्टरी में जाकर स्टोर होगा। तो चलिए हम अपने डाटा डायरेक्टरी में चलते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो डाटा डायरेक्टरी है वह दिस पीसी को ओपन करें। दिस पीसी को ओपन करने के बाद आप डी ड्राइव में जाएं, डी ड्राइव में जाने के बाद बिजी बिन में जाएं और बिजी बिन में जाने के बाद सिस्टम में जाएं। आप सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो TV9QS लिखा है, यानी टीम व्यूअर 9 वर्जन है, क्विक सपोर्ट। तो ये आपका सॉफ्टवेयर का आइकन है। आप इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू पर जाएं और सेंड टू जाने के बाद डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें। तो यह आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट के रूप में बन जाएगा। अब कभी भी अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ से ये जो शॉर्टकट बना है, शॉर्टकट को डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी आईडी और पासवर्ड, वो आईडी और पासवर्ड हमसे शेयर करें और इस तरीके से आप आसानी से सपोर्ट ले सकते हैं। तो दो सॉफ्टवेयर जो सबसे आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा, एक तो एनीडेस्क है जो अब मैंने आपको अभी दिखाया, और एक टीम व्यूअर है क्विक सपोर्ट के नाम से। इसका पूरा नाम है टीम व्यूअर क्विक। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे, टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ से इजिली कोई भी हेल्प ले सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के मन में तो पूछें। वासु अंसारी कह रहे हैं एनीडेस्क और टीम व्यूअर सेम है। बिल्कुल, ये दोनों सॉफ्टवेयर सेम पर्पज के लिए बनाया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मोटरसाइकिल का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी मोटरसाइकिल से जाना है तो मैं चाहे बजाज की मोटरसाइकिल ले लूं, चाहे हीरो होंडा की लेकर जाऊं, काम मेरा दोनों से हो जाएगा। लेकिन मुझे जो सुविधाजनक लगता है मैं उस चीज को लेता हूँ जिसमें मेरा हाथ सेट है, उसको चलाना आसान लगता है। सेम उसी तरीके से रिमोट सपोर्ट के लिए ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर हैं, टीम व्यूअर और एनीडेस्क। इन दोनों में जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसका इस्तेमाल करें, काम दोनों का सेम है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप फटाफट पूछें और क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे। जिन लोगों को क्लास अटेंड करने में दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज दूंगा, आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। और चूंकि ये डिजी का जो कोर्स है वो सेल्फ लर्निंग मोड है, अगर आप चाहें तो घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। तो क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर ग्रुप में दें, क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लास में आपके सारे सवालों के जवाब मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, आप कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे अपनी क्लास को हम रेगुलर इंप्लीमेंट कर सकें, उसको और बेहतर से बेहतर बना सकें। अब आज की क्लास यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।